हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आज लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा निःशुल्क फ्री प्रोवाइड किया हुआ है जो क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन आने वाला है 2025 में। 2025 में झारखंड बोर्ड का जो 10th का स्टूडेंट है, फॉर क्लास 10th के लिए है ये। ठीक है, तो 10th के लिए जो है यही क्वेश्चन आने वाला है। इसमें चैप्टर वाइज जो है दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला साल पूछा गया था। ठीक है, पिछला 10 साल जो क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी से सारे क्वेश्चन आने वाला है जो झारखंड बोर्ड ने प्रोवाइड किया है अभी एक जो है सेट की तरह प्रीवियस क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो क्वेश्चन बैंक में हम एक चैप्टर लेके आए हैं त्रिकोणमिति, जो कि पिछला क्लास में मैंने ट्रिकोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम जो PYQ मैंने पिछला क्वेश्चन जो है वो आज देखेंगे। MCQ पहले देखते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे हम पूरा डिटेल वाला क्वेश्चन, बड़ा सब क्वेश्चन। तो देखिएगा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है MCQ में। यदि साइन A बराबर 3/5 है तो tan A बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। साइन A बराबर क्या लिखा है, 3/5 है। तो साइन A बराबर क्या होता है, P/H होता है। इसका वैल्यू 3/5 है, तो इसका मतलब है P का वैल्यू 3 हो गया और H का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ से B निकाल लीजिए, तो B कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है P²। ये पहले H² बड़ा होगा, ये H² माइनस में P²। जैसे करेंगे तो H² कितना है 5, उसका स्क्वायर और 3² यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिला 25 - 9। देखिए है ना, 25 - 9 हुआ। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 16 हुआ, और 16 का जो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं हम, तो 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। यानी बी का आंसर यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या दिया है, P/H दिया है। और इसलिए हमको देखिएगा कि P बराबर कितना है 3, और H बराबर कितना है 5, और B बराबर हम कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए। ठीक है, तो tan A पूछा है, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, ये MCQ है, हमको रफ वर्क में बनाना है और टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा कि tan A बराबर क्या होता है, तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B होता है। अब P का वैल्यू देखिएगा कि 3 है, और P हम देखिए कितना निकाले 4, तो 3/4। देखिएगा कि ये डी नंबर में करेक्ट आंसर है 3/4। ठीक है, तो उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्या लिखा है, तो लिखा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है तो cos A का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि tan A बराबर 1/√3 है, इसको ऐसे शॉर्ट में बनाइए, tan A बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, देखिएगा कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, इसलिए tan 30 डिग्री और tan बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर A का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर बैठा दीजिए, है ना। तो cos A बना cos 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2। तो देखिए कि यहाँ पर एक नंबर में करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही सब आने वाला है क्वेश्चन एकदम, झारखंड बोर्ड JSC ने इसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि 2 sin A बराबर sin 2A है, तो A का वैल्यू क्या होगा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है, इसको बना दिया। अब इसको यहाँ पर बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, 2 sin A बराबर sin 2A, ये चीज दिया है। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये दिया है, और इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। ठीक है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही चेंज करते हैं यहाँ पर, अब दोबारा A का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो जैसे चेंज करते हैं किसी एक को, इसको चेंज करते हैं, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, और एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, रट लीजिए कि sin 2A का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 2 sin A cos A। ये फॉर्मूला के याद कर लीजिए एकदम। ठीक है, कि sin 2A बराबर 2 sin A cos A होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर नीचे ये 2 sin A, और यहाँ देखिए sin 2A को क्या लिखेंगे, 2 sin A cos A, ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार में, और ये sin भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा और इधर में cos A बचेगा। ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री, है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और इधर क्या लिखेंगे, cos A इधर है, तो देखिए दोनों तरफ cos कैंसिल हो गया,
तो 0 डिग्री का वैल्यू ए, माने ए का वैल्यू कितना आया 0 डिग्री, देखिएगा कि यहाँ सी नंबर में करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी जितना भी हम एमसीक्यू है इसको लेके आए हैं, बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू दिया हुआ है झारखंड बोर्ड के द्वारा, यही क्वेश्चन आने वाला है 2025 झारखंड बोर्ड 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो देखिएगा कि ये 48 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ साइन है, cos है, और ये 48 और यहाँ पर 42 है। दोनों को जोड़ने के बाद देखिएगा कि 8 2 10 4 4 1 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों कोण है 48 डिग्री और 42 डिग्री, ये कैसा है, तो ये जो है देखिए यहाँ पर पूरा कोण है ना, ये यहाँ पर कैसा है, पूरा कोण है। ठीक है, पूरा कोण, दोनों पूरा कोण है। और पूरा कोण वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़े थे कि किसी एक को चेंज कर देना है, किसी एक को चेंज कीजिए। मान लेते हैं कि ये कॉस को नहीं चेंज करेंगे, कॉस को ऐसे ही रखते हैं, तो साइन को जब चेंज करेंगे तो साइन को लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, किसी एक को चेंज करना है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर कॉस 48 डिग्री है ना, यहाँ पर कॉस 48 डिग्री और माइनस इसको क्या लिखेंगे कॉस, और घटा देंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी देखिएगा 48 डिग्री, ये दोनों कट गया तो आंसर 0। तो ये देखिएगा कि बी नंबर में करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा बोलिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर पूछ दिया, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, ये चीज को मैंने चार्ट में बताया था उस दिन, तो यहाँ देखिए डी नंबर पे करेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर पे क्वेश्चन बोला है कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यदि 2 cos a बराबर 1 है तो a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर कि 2 cos a दिया है ना, तो यहाँ से cos a बराबर क्या होगा, ये 2 को जो है ना इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, गुना में है तो इतना हो गया। और हम cos a को क्या लिख सकते हैं, ये cos 1/2 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 को cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो देखिएगा कि इधर cos है, इधर भी cos है, cos cos कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू 60 डिग्री, देखिए डी नंबर में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, पूरा एकदम वीडियो अंत तक देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 7 नंबर क्वेश्चन के आकृति में साइन पी का मान क्या होगा बताइए। ये जो आकृति दिया है, त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जहां क्यू पर 90 डिग्री है, यहाँ पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो पी साइन पी क्या होगा, साइन पी, तो साइन पी देखिएगा कि यहाँ पर है पी, यहाँ पर पी है। ठीक है, यहाँ पर पी है, तो अगर यहाँ पर पी है तो इसके लिए जो होगा ना, इसके लिए, इस पी के लिए, इस एंगल के लिए ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर, है ना, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और इसके लिए ई वाला जो सटा हुआ ये आधार हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। और ये जो है तो हाइपोटेनियस है, कर्ण है ना, ये हाइपोटेनियस कर्ण है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा या साइन पी क्या होता है, P/B होता है, ये P/H होता है ना, P/H होता है। तो देखिए P का वैल्यू नहीं दिया है, B दिया है, तो यहाँ से पाइथागोरस से हमको P का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस से पहले P का वैल्यू अगर निकालेंगे तो P बराबर क्या होगा, बाकी ये जो दिया है इसी का जो है बड़ा वाला जो है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे छोटा वाला जो 12 है उसका स्क्वायर रूट अंडर लगा देंगे, है ना। ये अगर हाइपोटेनियस निकालते हैं ना, ये कर्ण निकालते हैं, तो ये बगल वाला दोनों का स्क्वायर का जोड़ होता है यहाँ पर। लेकिन हमको ये हाइपोटेनियस छोड़ के अगर ये दोनों में से कोई एक निकालना पड़े तो ये बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस करते हैं, बाकी कोई एक वो है उसका स्क्वायर और उसका फिर रूट करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस वाला सिस्टम जो हम लोग 7वां क्लास 8वां क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा कि इसका वैल्यू यहाँ 13 69 से 169 होगा, और माइनस में यहाँ पर बराबरी 144 होगा। जब घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर आएगा पी का वैल्यू 5। ठीक है, तो जैसे ही पी का वैल्यू 5 आएगा तो ये पी बराबर हमको मिल गया 5। तो हमको देखिएगा कि यहाँ बना रहे हैं, तो साइन पी कितना होगा, तो साइन पी बराबर क्या बोले थे हमको, ये P/H होता है। पी का वैल्यू कितना है 5 निकाले, और ई वाला वैल्यू जो है H कितना है 13 है, तो
देखिए 5/13, तो 5/13 कहां पर है, देखिए बी नंबर में ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक बता दिए थे। अब देखिए 8 नंबर में क्या बोलता है। ठीक है, 8 नंबर में देखिए बोल रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का वैल्यू बताइए। ये आकृति है देखिए। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है मान a b c का वैल्यू दे रखा है। तो ये आकृति है, इसमें बोल रहा है कि tan p और cot r ये दोनों एंगल के लिए बात कर रहा है। तो देखिएगा कि जब हम tan p के बारे में बात करेंगे, अब ये देखिए ये 12 है, ये 13 है, तो ये बोला कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 12 13 5, ये याद कर सकते हैं आप, ये याद कर लीजिए कि 12 13 5 होता है। क्या होता है, 12 13 5, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, या फिर हम याद कर सकते हैं 5 13 12, 12 13 5। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस का त्रियक है। नहीं अगर हम याद करना चाहते हैं तो देखिए अगर हम क्यू आर फाइंड करना चाहे तो बड़का वैल्यू, ये देखिए यहाँ राइट एंगल है, समकोण है, तो ये कर्ण हो गया। ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि रूट अंडर करते हैं, कर्ण छोड़ के कोई दूसरा हमको पूछ रहा है। ठीक है, कर्ण अगर पूछता है तो हम लोग ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और उसका रूट करते हैं। लेकिन अगर कर्ण छोड़ के कोई पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है देखिए, तो यहाँ पर बड़का जो कर्ण है उसका स्क्वायर करते हैं, घटाते हैं, और बाकी जो दिया है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, रूट अंडर लगा देते हैं इसे। अब ये देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। घटाएंगे रूट के भीतर में, तो ये हो जाएगा 25 रूट अंडर 25, और इसका वैल्यू 5 आता है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे इसको। तो ये 5 आ गया, ये वाला 5 आ गया। ठीक है, अब तीनों हमको आ गया मेरे पास। अब हम tan p के बारे में सोचेंगे, tan p। ठीक है, तो देखिएगा कि tan p कैसे सोचेंगे। तो tan p का वैल्यू क्या होगा, tan p, यहां से हम बात करें tan p बराबर क्या होगा, तो देखिएगा कि tan p यहाँ पर है ना, इसका वैल्यू होता है नीचे बटे ये वाला होता है, इसके नीचे ये वाला लंब होगा, ये वाला ये भी क्या होगा, लंब होगा। इसका जो p के अपोजिट में, p के सम्मुख भुजा लंब कहलाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि ये और ये इसके लिए b कहलाएगा, ये बेस। ठीक है, ये बेस कहलाएगा, आधार, ये आधार कहलाएगा। ठीक है, तो फिर हम जब बैठाएंगे तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म। अब देखिएगा कि जब हम अब r के लिए बात करें, cot r। ठीक है, cot r के लिए जब बात करें तो यहाँ पर r है, इसका cot यहाँ पर है कितना, cot r। तो cot r क्या होता है, वैल्यू b बटे p, उल्टा हो जाएगा। तो देखिएगा कि इसका उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर p के लिए एक ठो बना था, लेकिन ये r के लिए बना है तो अलग होगा। ये नहीं कि हम ये जो लिखे हैं इस p और इसका cot का जो है क्या करेंगे, इसका उल्टा नहीं, ये दूसरा एंगल है, कौन बदल गया ना। तो इसके लिए जो r यहाँ पर है ना, तो इसका सम्मुख भुजा ये ठो p हो जाएगा 12, और इसका जो है संलग्न भुजा जो हो जाएगा ई ठो आधार हो जाएगा। इसके लिए ये वाला आधार और ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, मैंने सब पिछला वीडियो में पूरा क्लियर डिटेल बताया है। अब दोनों का वैल्यू निकल गया, अब दोनों को यहाँ बैठाना है। तो ये 12 बटे 5 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू लिखे नहीं है, लिख लेते हैं। तो ये b, अगर इसका b अगर बात करते हैं 5 है, देखिए ये 5 है, और p का बात करें तो अपोजिट साइड में ये हो गया 12, तो इसका भी 5 बटे 12 ही आया। तो ये 5 बटे 12, अब कट दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ 0। तो देखिएगा कि बी नंबर में करेक्ट आंसर है 0। ठीक है, बहुत आसान है। वही छोटा सा ध्यान देना होगा कि कौन बदल दिया है यहाँ, कौन अगर नहीं बदलता है ना, तब तो फिर आंसर जिसका जो आया था 10 का ना p, और इसका भी p पूछता तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका 5 बटे 12, इसका 12 बटे 5 हो जाता। लेकिन यहाँ कौन बदला है, तो इस कौन के लिए अलग अलग सब चीज होगा, जैसे उस कौन के लिए जो हुआ वो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट ये 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि साइन 64 डिग्री बटे कॉस 26 डिग्री का मान पूछा है। अरे साइन और कॉस जब भी बटे में देखिएगा या कहीं भी, सबसे पहले कि ये 64 डिग्री और ये 26 डिग्री को जब जोड़िएगा तो आंसर देखिए 6 4 10 और 6 2 8 और 1 9 90 डिग्री, माने ये पूरा कोण आ रहा है। जैसे पूरा कोण आता है ना, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट अगर नहीं याद रखेंगे तो इसमें से किसी एक को बदलेंगे, तो किसी एक को बदलिए। ठीक है, इसका मान पूछा है तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं बराबर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इसमें से इसको हम बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये लिख सकते हैं, है ना। साइन
ये cos 90 माइनस थीटा, थीटा को ये माने तो साइन थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा क्या है तो 64 डिग्री है, ये वाला पूरा ठो, ये पूरा ठो है, ठीक है। और बटे नीचे वाला नहीं बदलिए, ये को किसी को बदलिए, या तो ऊपर या तो नीचे बदलिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको घटा देते हैं, हम पहले घटाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे तो cos 26 आएगा घटाने से, नीचे में भी cos 26 डिग्री है, कट गया तो आंसर 1 लिखिए, है ना। इस तरह डायरेक्ट अगर साइन कॉस बटे में है और ये दोनों जोड़ने से अगर 90 हो रहा है तो डायरेक्ट इसको 1 लिखिए, ठीक है। और यही घटा में रहेगा तो 0 होता है वहां, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिएगा कि ये 10 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, है ना, जहां पर 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो बताइए a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बनाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले किसी एक को बदलेंगे, हम इसी को बदलते हैं, तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ये लिखेंगे। और उधर cot को कोटे रखते हैं, उधर कुछ नहीं करेंगे, एक तरफ बदलेंगे, और जो आसान रहेगा वो सिर्फ बदलेंगे। इधर देखिएगा ये ताम झाम वाला काम है, a माइनस 18 डिग्री, तो इधर थोड़ा डिफिकल्ट होगा जोड़ने घटाने में, और यहाँ पर आसान है, एक ही को वैल्यू है, तो इस जगह थोड़ा सा आसान हो गया, इसलिए जिधर छोटा दिखे ना उधर ही बदलिए, तब आसान रहेगा। तो देखिए कॉट कॉट दोनों साइड क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं इसको, इस जगह हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर नीचे में। तो देखिएगा बराबर करते हैं, तो यहाँ पर कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ 90 माइनस 2a बचा, अब बराबर इधर तो a माइनस 18 बचा, ठीक है। अब देखिए ये 2a को इस पर लाएंगे और 18 को इधर ले जाते हैं, ये 18 को उस पर लाते हैं, यहाँ देखिए 90 है और प्लस यहाँ डिग्री दे दीजिए, है ना, ये डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ बराबर का साइन है, ठीक है। ये इधर चला गया, इधर इठो इठो 18 को इस साइड लगाए, बराबर करिए, और बराबर के बाद में इधर a है तो a लिखा है, और ये 2a माइनस में था, इसको इस पर लिखेंगे प्लस 2a, है ना, इस तरह। अब 18 और 9 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये 0 और 8 9 हो जाएगा, 0 और 8 8 हो जाएगा, और 9 और 1 10 108 हो जाएगा, और बराबर इधर जोड़ेगा तो ये 3a हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम कटाते हैं, तो ये 3 एक 3, और इसको कटाते हैं तो ये भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कटाएंगे, भाग दे देंगे, ये 3a आया, गुना में है, अब ये 3 इधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा, ठीक है, भागा में चल जाएगा। तो इस चीज को क्या करते हैं हम, यहाँ पर इधर तो हम सॉल्व कर दिए हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर मिटा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज को फिर यहाँ घुमा के नीचे, मतलब कॉपी में नीचे लिखिएगा इसको, है ना, उधर जगह नहीं था तो मैं इधर, तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा 108 और बट्टे हो जाएगा 3 और बराबर ए, अब कटाइएगा, इसको भाग दीजिएगा, तो 3 तिया की 9 और 1 इसमें बचा 18, 3 छके 18, इसका मतलब ए का वैल्यू 36 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो देखिए 36 डिग्री यहाँ पर बी नंबर में करेक्ट आंसर है। ये तो डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, आसान, कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड करना, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, नीचे जहां तक हो गया है मिटा देते हैं, और जो बचा है उसको रखते हैं, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन हो गया, इधर डिलीट कर दिया मैंने, ये 11 और 12 बचा हुआ है, इसको बनाते हैं अभी। तो देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि tan a बराबर cos b है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में tan a बराबर cos b है, तो a प्लस b बराबर क्या होगा ये पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए। तो cos a था, तो देखिए यहाँ पर अब हम 11 नंबर बनाते हैं। तो 11 क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि tan a बराबर cot b है तो a प्लस b कितना होगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बात है कि tan a बराबर cot b है, अब किसी एक को चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए इसी को चेंज करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot a माइनस cot 90 माइनस 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं इसको हम, और इधर कॉट रहने देते हैं, किसी एक को चेंज किया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ देखिएगा कि कॉट कॉट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉट, और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस में a इक्वल टू b, ठीक है। अब इस b a को उधर ले जाते हैं,
तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री बराबर यहाँ पर बी है और प्लस में चल जाएगा ए, है ना। तो देखिएगा कि हमको भी वही पूछा था ए प्लस बी, ठीक है। तो आंसर 90 डिग्री आ गया। देखिए 90 कहाँ है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। सही कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बराबर 90 डिग्री, ये आ गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू, गुना का साइन है, गुना है, tan 23 डिग्री है ना, 23 डिग्री है 23, और फिर यहाँ गुना का साइन है tan 42 डिग्री 42 डिग्री, और यहाँ tan 67 डिग्री है ना 67 है। तो ये वाला घटाते हैं, ये हो गया है, ठीक है। तो ये 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों अगर हम जोड़ते हैं और ये दोनों का एंगल जोड़ते हैं, ये एंगल ठो, कौन ठो, ये कौन ठो दोनों का जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। ये दोनों का कौन ठो जोड़ रहे हैं, और ये दोनों का भी कौन ठो जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ये वाला कौन और इसका वाला जो है यहाँ पर ये वाला कौन, तो इसमें जब जोड़ रहे हैं हम दोनों का कौन, ध्यान दीजिएगा तो ये देखिएगा कि 90 डिग्री हो रहा है, इसको भी कौन ठो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के साथ हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, tan 48 डिग्री गुना, और इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस, यहाँ क्या है 42 डिग्री है, माइनस 42 डिग्री, ये दोनों हो गया काम, मैंने ईठो का काम किया। ये वाला जो है ना इसको लिखे हैं हम, और फिर गुना, अब इसको नहीं, इस यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हटाते ये गुना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है tan 43 डिग्री है गुना, इसको बदल देते हैं, इसको यहाँ पर इसको लिख रहे हैं इस जगह पर, ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 67 डिग्री है ना, जो है वही लिखेंगे ये। अब बराबर करते हैं, यहाँ पर भी बराबर है। तो ये देखिए दोनों ये चीज का हम बात कर रहे थे, वो पहला वाला क्या है tan 48 डिग्री इंटू, और ये वाला हो जाएगा cot 48 डिग्री, हो गया। फिर इंटू ये tan कितना है 23 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 3 डिग्री, ठीक है 23 डिग्री। अब इसको हम क्या करते हैं, ये tan 48 डिग्री है, और ये जब नीचे चल जाएगा तो ये लिखेंगे हम, ये नीचे जब जाएगा cot 48 डिग्री जब नीचे कर देंगे, बटे में कर देंगे, तो ये tan 48 डिग्री हो जाएगा, फिर गुना। इसी तरह यहाँ tan 23 डिग्री है, और cot वाला को जब नीचे लिखेंगे इसको हम, तो यहाँ नीचे आके ये tan 23 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ से कट गया, ये 1 बार में कटा, ठीक है। तो फिर ये 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, और नीचे 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सब यहाँ दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 cos 90 डिग्री गुना sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। तो ये 2 देखिए cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0 होता है, और sin 90 डिग्री 1 होता है, तो 0 किसी के साथ गुना रहेगा तो 0 ही आंसर होगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है ना, बहुत इजी वे में। झारखंड का जो दिया गया है हम लोग का, झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो जारी किया है, ठीक है, वो जो पिछला साल का क्वेश्चन और उसी से ही क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है कि 14 नंबर 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ भी 9 है, ठीक है। यहाँ मैं छूट गया है गलती से, यहाँ भी 9 होगा, यहाँ भी ऐसे 9 था, 9 इंटू 10 स्क्वायर ए। तो देखिएगा कि यहाँ सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों में 9 है तो 9 कॉमन लेंगे, ठीक है, दोनों में 9 था। और यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है आंसर, ठीक है। और इसलिए इसका आंसर हो गया 9, ये करेक्ट आंसर बी नंबर। कैसे होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है फार्मूला। अब हम ये 10 स्क्वायर ए को उस पार ले जाए तो ये 1 बराबर हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ पर है और उसके जगह में उसका आंसर 1 है। ठीक है, ये मैंने पिछला वीडियो में पूरा डिस्कस किया है इसके बारे में। जब ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 1 जो पढ़ाया था उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें डिटेल से बताया है, वहां पर भी आप जाके इस चीजों को सब डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये 15 नंबर एमसीक्यू का। तो बोला कि सेक ए प्लस टेन ए गुना 1 माइनस साइन ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले सेक ए प्लस जो 10 है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। इस तो है पहले से साइन में, तो ये वाला वैल्यू को चेंज करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, ये सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ जो सेक ए है ये वाला इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस, अब ये 10 ए जो है इसको हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ओके, और यहां पर देखिएगा कि 1 माइनस साइन ए है, ये है पहले से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ठीक है यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये दोनों एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में सेम कॉस है तो कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये दोनों ऊपर ऊपर वाला गुना हो जाएगा एक साथ ये दोनों। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी ऐसा करके देखने को मिल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फिर इसका देखिए ए स्क्वायर मतलब 1 है यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर और माइनस है साइन बी के जगह में तो साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। और बटे में यहाँ पर है कॉस ए। ठीक है, ये है। अब देखिए जब हम यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 ही होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा कंडीशन में, और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन, एक चीज क्या जानते हैं हम लोग, देखिए जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बताया था मैंने पिछला वीडियो में सारा डिटेल। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं साइन को उस साइड ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसकी जगह पर हम जो है कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ऊपर में जो हो गया वैल्यू ये कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या वैल्यू है कॉस ए, ये है। ठीक है, तो नीचे वाला एगो कॉस कट गया और ऊपर वाला एगो कॉस कट गया। नीचे में तो एगो कॉस था कटिए गया, ऊपर में 2 कॉस था तो एगो कट गया तो एगो बचा। इसका फाइनल आंसर बात करें तो क्या बचा, ऊपर में कॉस ए बचा। ये कॉस ए कहां पर है, तो देखिएगा कि डी नंबर में करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या है, डी नंबर का है। तो ये जो है मैंने जो झारखंड बोर्ड द्वारा दिया गया था उसमें ट्रिगोनोमेट्री का 15 क्वेश्चन दिया था एमसीक्यूज का। ठीक है, उसको मैंने कराया और भी डिटेल क्वेश्चन जो है वो भी मैं करा रहा हूँ अभी। ट्रिगोनोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको खत्म किए, 15 था। उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट आंसर दिया हुआ है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या झारखंड बोर्ड के द्वारा जो है हम लोगों को दिया गया है, जो है क्वेश्चन बैंक के रूप में, और इसी से ही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर क्या दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू मतलब ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री जो 16 नंबर क्वेश्चन में है, तो किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए ऊपर को चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे साइन 90, ये साइन को कॉस लिख देते हैं यहाँ पर, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को, और नीचे जो है कॉस 72 डिग्री ही रखेंगे। और जैसे इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी देखिएगा हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और इसको कटा देंगे 1 से कट जाएगा पूरा एकदम सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 49 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। ठीक है, तो सब अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिएगा कि किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए कोसेक को चेंज करते हैं, तो लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, है ना। और ये सेक वाला तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे। सेक 49 डिग्री है यहाँ पर, ये सॉरी 59 डिग्री है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम
करते हैं तो ये हो जाएगा, घटाते हैं इसको तो घटाएंगे तो यहाँ पर 0 है तो इससे एक कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 1 गया 9, और यहाँ पर एक कैरी किया था तो यहाँ पर तो 8 बचा, 8 में 3 गया तो यहाँ 5, तो 59 डिग्री, और यहाँ माइनस में यहाँ भी देखिएगा कि 59 डिग्री, अरे इसका वैल्यू हो गया 0। ठीक है, इसका वैल्यू 0। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ कटाना के बात नहीं करना है, यहाँ जो बोले बिना कटाए ही इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस ये 72 डिग्री और ये बटे हो गया कॉस 72 डिग्री, तो नहीं भी ऐसे काटेंगे तो फिर भी आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 आंसर हो गया। ठीक है, डिग्री नहीं 0 खाली। अब इसका बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए तो 8 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, तो किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, ऊपर को ही चेंज करते हैं, तो ये हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। ठीक है, और बटे में यहाँ पर हो गया, इसको नहीं चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को एक साथ नहीं। ये हो गया, अब इसको घटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, और नीचे तो पहले से ही कॉट 64 डिग्री है, ये भी कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, उसी तरह का है। यहाँ पर भी बोला है कि tan 65 डिग्री माइनस कॉट 25 डिग्री है। ठीक है, तो फिर किसी एक को चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करते हैं, तो ये tan 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और कॉट 25 डिग्री यहाँ पर लिखा है, इसको हम वैसे ही रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो को यहाँ घटाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट 90 में 65 के बाद 25 डिग्री। ठीक है, ये 25 डिग्री हो गया, और माइनस में यहाँ पर क्या है, कॉट 25 डिग्री पहले से है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0 कट के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन देता है। अब लास्ट में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखिए कि यहाँ लिखा है कि साइन 67 डिग्री माइनस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का है ना, इसके बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब है कि ये 67 डिग्री है, तो देखिएगा कि ये 0 से बड़ा है और 45 से भी दोनों से बड़ा है, ये भी 75 डिग्री, लेकिन हम लोग को इसमें इस जगह पर ऐसा एंगल लेना है कि जो 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और यहाँ भी वही काम करना है। ठीक है, तो करते हैं बहुत आसान वे में। तो ऊपर का मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ऊपर को मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान, 1-2 लाइन में ही सारे क्वेश्चन बन रहा है, वेरी इजी, 10th क्लास के लिए है, बहुत आसान। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड ने हमें दिया है क्वेश्चन बैंक के रूप में, और इसी से ही क्वेश्चन आने वाला, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा झारखंड बोर्ड में कंफर्म। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू दिया है, साइन ये कितना है 67 डिग्री है यहाँ पर, ये 20 नंबर में। ठीक है, और 67 डिग्री है, यहाँ पर प्लस में कॉस लिखा है 75 डिग्री। तो यहाँ क्या करना है कि दोनों को हमको चेंज करना है, कि हमको साइन के और कॉस के फॉर्मेट में ही आंसर लिखना है ना, और खाली एंगल जो है उसका कोण है ये 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। देखिए ये साइन जो लिखा है 67 डिग्री, उसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, फिर प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखिएगा कॉस 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ घटा देंगे इस भीतर में, तो क्या हो जाएगा कॉस, अब घटाते हैं तो देखिएगा कि यहाँ क्या हो जाएगा 90 है, ये 90 है और यहाँ पर है 67, तो घटाते हैं। ठीक है, ये 67 है, तो इससे एक पहचान लेते हैं, कैरी करते हैं, तो 10 हो गया। ठीक है, ये 8 बन गया, तो ये 10 में से 3 गया तो 7, और ये 8 में से 6 गया तो 2, तो ये 23 डिग्री हो गया। ठीक है, ये घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करना बड़ी बात नहीं यहाँ पर है। और यहाँ पर जब घटाएंगे हम, तो ये 90 डिग्री में से 75 डिग्री, तो यहाँ से 10 है तो 10 में, और यहाँ हो जाएगा 8, तो 10 में 5 गया तो ये हो जाएगा 5, और 8 में 7 गया तो हो जाएगा ये 1, तो 15 डिग्री। लेकिन साइन पहले लिखना होगा ना, ये साइन 15 डिग्री। तो देखिए ये मेरा आंसर आ गया, इसी फॉर्मेट में हमको आंसर लाना है।
और यहाँ लिख दिया था ना कि 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल, तो देखिए 0 से बड़ा है क्या नहीं 23 डिग्री और 45 से छोटा है, इसके बीच में ये भी उसी तरह उसके बीच में है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां तक हम रिजल्ट लाए हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि दिस इंप्लाई यहाँ पर LHS बराबर, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर A बटे, और नीचे वाला जो वैल्यू है उसको ऐसे कॉपी कर रहे हैं अभी माइनस सेक A। ठीक है, 10 स्क्वायर A क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर A। ठीक है, ये चीज होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 को अगर हम यहाँ ना लिखें और इधर करके लिखें तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसके जगह पर मैंने क्या लिखा 10 स्क्वायर A लिखा। ठीक है, हो गया, ये साइड में लिखना है। अब यहाँ इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आंसर मेरा साइन कॉस में है, तो 10 स्क्वायर A को लिख सकते हैं हम, देखिए साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A, ये लिख सकते हैं इनटू, और ये वाला जो पार्ट है इसको देखिएगा कि ये कॉस सेक स्क्वायर A को 1 बटे कॉस स्क्वायर A लिखेंगे और माइनस हो जाएगा यहाँ 1 बटे सेक A। ठीक है, सॉरी कॉस A नीचे चल जाएगा ना, इस भी नीचे चल जाएगा तो कॉस A हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना। अब ये वाला पूरा पार्ट अलग है और ये वाला पूरा पार्ट अलग है। अब ये वाला यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो कॉपी कर देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अब बटे में यहाँ कर कॉस स्क्वायर A इंटू, और यहाँ पर जब एलसीएम हम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, सबसे पहला बात करेंगे तो ऊपर में 1 है और उसके बाद है ये वाला पार्ट, तो ठीक है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर A, और यहाँ हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि इसको जैसे हम बदलेंगे तो ये साइन स्क्वायर A आए है और ये कॉस स्क्वायर A है। ठीक है, जैसे ये इसको हम लोग डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा और 1 माइनस, हाँ ये जो कॉस A है वो नीचे रहेगा। ठीक है, कट गया है कॉस स्क्वायर, और ऊपर में देखिए क्या मिला साइन स्क्वायर A, और नीचे में जो बचा 1 माइनस कॉस A। अब ये देखिएगा कि यही रिजल्ट RHS में है, तो इक्वल टू यहाँ लिख देंगे RHS, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए LHS का जो वैल्यू से चला लेकर के मैंने RHS में लाके खत्म कर दिया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, पहला मैंने जो तरीका बताया उसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से होगा यहाँ पर सॉल्व। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, लघु ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है क्या चीज, तो tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, यहाँ पर थीटा है बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ 29 नंबर में। तो देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला क्या है LHS है। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप इस वहां पर नहीं लिखेंगे कॉपी में ऐसा, तो ये वाला यहाँ पर RHS ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ था है ना, ये प्रूफ करने के लिए वो तो सामने रहेगा, तो यहाँ सॉल्यूशन जब हम करेंगे या हल, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर LHS से काम शुरू करेंगे। तो LHS ये वाला है तो ये लिखेंगे tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस, ठीक है यहाँ पर क्या है कॉट ऑफ थीटा बटे 1 माइनस tan ऑफ, ठीक है यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम जनरली क्या करते हैं कि इसको हम सबसे पहला काम रहेगा हमारा कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करते हैं, उससे आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए करते हैं। तो इसको जब हम टेन को साइन में और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे
कॉस थीटा और फिर नीचे बटे है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 है माइनस कॉट थीटा को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉट थीटा को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बटे साइन ऑफ थीटा। ओके, फिर बीच में यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो ऊपर में जब चेंज करते हैं कॉट थीटा को तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बटे साइन ऑफ थीटा, और फिर बटे ये वाला हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा को चेंज करेंगे तो साइन ऑफ थीटा बटे कॉस ऑफ थीटा, राइट, इक्वल टू, करते हैं हम कैलकुलेशन इसको, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा,